करबला से एक पैगाम मिल रहा है। हजरत इमाम हुसैन हैं, जब अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद खबीस मरदूद वो खिलाफत को गसब करके, बादशाहत को गसब करके उस गद्दी पे बैठ गया। सरकार दो जहां पर्दा फरमाए तो मुसलमानों ने अपने मशवरे से खलीफा चुना, सिद्दीक अकबर चुने गए। वह 2 साल चंद महीना खलीफा रहे। उनका जब इंतकाल हुआ मुसलमानों ने मशवरे से चुना हजरत उमर फारूक आजम को। वह 10 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। उमर फारूक आजम जब शहीद हो गए तो फिर मुसलमानों ने मशवरे से हजरत उस्मान गनी को अपना खलीफा चुना। जब उस्मान गनी 12 साल चंद महीने तक खलीफा रहे, मुस्तफा की उस कुर्सी और उस इस्लाम की गद्दी को बचाते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे, सरकार दो जहां की सज्जादगी और जानशीनी का हक अदा करते रहे। और जब वो शहीद हो गए अपने घर में तो मुसलमानों ने अपने से अपना खलीफा चुना। कई हजार मुसलमानों ने मौला अली को अपना खलीफा चुना। मौला अली जब शहीद हो गए तो मुसलमानों ने 40,000 मुसलमानों ने हजरत इमाम हसन को अपना खलीफा चुना। यानी ये लोग जो मुसलमानों ने चुना, जिसको मुसलमान चुने वो खलीफा राशिद है। सिद्दीक अकबर की खिलाफत राशिदा, हजरत उमर की खिलाफत राशिदा, उस्मान गनी की खिलाफत राशिदा, हजरत अली की खिलाफत राशिदा। राशिदा का मतलब वो खिलाफत जो कुरान हदीस पर बेस्ड हो, यानी वो गवर्नमेंट जो बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना हो, जो कुरान के मुताबिक और मुस्तफा की हदीस के मुताबिक चले, वो है खिलाफत राशिदा। हुजूर ने कहा था मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत राशिदा रहेगी, यानी हजरत अली तक 29.5 साल और 6 महीना हजरत इमाम हसन खलीफा रहे, मिला करके 30 साल कंप्लीट वो खिलाफत जिसको मुसलमानों ने चुना। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों ने चुना नहीं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, मुसलमानों के मामू हैं, बख्शे बख्शाए हैं, वो जन्नती हैं। उनका बेटा फासिक फाजिर अहले बैत का कातिल हो गया तो बेटे की वजह से बाप को बुरा नहीं कहा जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम रसूल हैं, उलुल अज़्म रसूल हैं, उनका बेटा काफिर का काफिर रहा, वो कुफ्र की हालत में मर गया। जब एक रसूल आज़म का बेटा काफिर का काफिर रहा, आप समझाते रहे नहीं माना, तो एक सहाबी का बेटा अगर फासिक हो गया, मरदूद हो गया, खबीस पलीद हो गया, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। मगर कुछ लोगों ने यजीद की वजह से सहाबी को गाली देना शुरू कर दिया, अमीर मुआविया को गाली देना शुरू किया। जो लोग किताब पढ़ेगा, तारीख पढ़ेगा सिर्फ, वो तो इसी तरह सहाबा को गाली देके अहले बैत की मोहब्बत में जहन्नम जाएगा। और कुछ लोग सहाबा की इज्जत करता है और इमाम हुसैन को पाकी कह के वो जहन्नम जाता है। एक खारिजी जो अली के हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ बगावत की, हसनन करीमन के खिलाफ बगावत की। एक राफिजी जो अहले बैत की मोहब्बत में सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी को गाली दी, अमीर मुआविया को गाली दी, तो राफिजी जहन्नमी, खारिजी जहन्नमी। अब कौन जन्नती होगा? मुस्तफा ने कहा मेरी अहले बैत कश्ती की मानिंद है, जो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पे सवार हो। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, कश्ती सितारों से रोशनी ली जाती है। अहले बैत की कश्ती पे जो सवार हुआ और सहाबा की मोहब्बत करते हुए सहाबा से रोशनी ली, उसी की कश्ती मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी। इसी दोनों हदीस का तर्जमा बरेली के आला हजरत करते हुए कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, यानी राफिजी जहन्नमी, खारिजी जहन्नमी। तो जन्नती है कौन? अहले सुन्नत व जमात, मसलके अहले सुन्नत, जिसका नाम आज मसलके आला हजरत है। इस पे जो चलेगा, सहाबा से भी प्यार है, अहले बैत से भी प्यार है, या दोनों प्यार हाथ में है, सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। मातमी जहन्नमी, सीना को भी करने वाला जहन्नमी, और हुसैन की शान बयान करने वाला, सहाबा की तासीम बयान
करने वाला, सहाबा से नूर लेने वाला, अहले बैत से जबरदस्त मोहब्बत करके उनकी जिंदगी से नूर लेने वाला, यही कामयाब है। यही है मसलक आला हजरत। जो सिर्फ फातिहा पढ़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा और न बोलेगा नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, वो जाए जहन्नम। जो सिर्फ जुलूस मोहम्मदी में जुलूस में डीजे निकालेगा और हाथ में झंडा लेगा, घर में झंडा लगाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, बोलेगा नहीं ये जुलूस जन्नत लेके चला जाएगा, वो भी जहन्नमी। जो गौसे आसम का खिचड़ा खाएगा और बोलेगा नमाज जरूरी नहीं है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो बोलेगा अजमेर जाओ जन्नत पक्की, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। क्योंकि नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। आला हजरत लिखते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता, नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि फर्ज ना अदा करे। नमाज पढ़ना फर्ज है, फातिहा दिलाना नफल है, और नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि फर्ज ना अदा हो। ज़कात का 1 लाख फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद बनाना ये नफल है, और जब तक फर्ज ना अदा हो नफल मुअल्लक रहता है। अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को इफ्तार कराना नफल है, यह नफल लटका हुआ रहेगा जब तक अपना फर्ज ना अदा करे। अपना हज करना फर्ज है, 10 आदमी को हज करवाना नफल है, यह 10 आदमी का हज करवाने वाली नेकी लटकी हुई रहेगी, कबूल ना होगी जब तक कि अपना फर्ज ना अदा करे। तो और लंगर कोई खिलाता है और ज़कात नहीं निकाला, ये 1 करोड़ आदमी को लंगर खिला दे, ये नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। तो फातिहा मिलाद नफल है, नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है। क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज का होगा। हज सब पर फर्ज नहीं है, जिसके पास माल है, नमाज सब पर फर्ज है। हर आकिल बालिग मर्द औरत, शहरी देहाती, जवान बूढ़े सब पर फर्ज है। मगर हज सब पर फर्ज नहीं है, ज़कात सब पर फर्ज नहीं है। फर्ज है उस पर जिसके पास माल हो, जो हज को जा सकता हो। नमाज फर्ज आज़म, नमाज छोड़ना गुनाह है आज़म। और वो वहाबी नजदी जो मुस्तफ़ा को गाली देता है, मुस्तफ़ा के सहाबा की तौहीन करता है, हुजूर के लिए इल्म गैब साबित नहीं करता है, हुजूर के इल्म गैब की तौहीन करता है, वह बोलता है नमाज पढ़ो नमाज जन्नत ले जाएगी। ये क्या फातिहा करता है, ये क्या मिलाद करता है, ये क्या दरगाहों पे जाता है, ये हराम है। मिलाद पढ़, नमाज पढ़, नमाज जन्नत ले जाएगी। नबी की तौहीन करने वाला वो तो ईमान से हाथ धो बैठा, वो क्या जन्नत जाएगा। तो जो बोले सिर्फ नमाज पढ़ फातिहा हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। आज जो ये बिदअती, ये हरा कपड़ा पहनने वाला, ये 10 अंगूठी पहनने वाला, ये मुहर्रम में नाचने कूदने वाला, अगर ये बोलता हम हुसैनी है, नमाज की वकालत नहीं करता नहीं पढ़ता, ये भी जहन्नम का रास्ता चुना है। तो बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहब्बत भी होगी, और फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। यही है मसलक आला हजरत। इससे हट के जो भी है, जो इमाम हुसैन को बागी कहता है, वो भी जहन्नमी। जो अमीर मुआविया को गाली देता है, वह भी जहन्नमी। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कभी किसी सुन्नी से नहीं सुना होगा अमीर मुआविया के खिलाफ, उस्मान गनी के खिलाफ, हजरत उमर के खिलाफ, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ नहीं सुना होगा। कभी नहीं सुन्नी से नहीं सुना होगा मौला अली के खिलाफ, इमाम हसन के खिलाफ, इमाम हुसैन के खिलाफ। ये जो नया नया मौलाई जो सामने आया है, ये पाकिस्तान का गुलाम बनने वाला, वही तो मैंने कहा था। आला हजरत इंडिया में है, गरीब नवाज इंडिया में है, बख्तियार काकी इंडिया में है, साबिर पाक इंडिया में है, मखदूम बिहारी इंडिया में है। ये सारे बुजुर्ग जब इंडिया में है तो पाकिस्तान के उन भी रजा इंजीनियर की तरफ क्यों देख रहा है? रजा इंडिया में, मुफ्ती आजम हिंद इंडिया में, ताजुल शरिया इंडिया में, और अभी मुहद्दिस कबीर इंडिया में, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अज़द रज़ा खां इंडिया में, जामियतुर रज़ा इंडिया में। तो पाकिस्तान क्यों मुंह देखता है किसी इंजीनियर को, किसी डॉक्टर को, किसी प्रोफेसर को? बरेली तेरा मरकज कल भी था, आज भी है, क़यामत तक मरकज़े इश्क रहेगा। उस मरकज से जुड़ा रहा, मसलके आला हजरत का दामन मजबूती से थामे रहा, यहां भी सुरखरू रहेगा, दूसरों की मोहताजी से बचेगा। अगर मसलक का दामन मजबूती से थामा, यही मसलक तुझे जन्नतुल फिरदौस भी लेके चला जाएगा।